शायद हम लोग 4 तारीख से ही शुरू कर दें, 4 सितंबर से। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा 11th 12th और 9th 10th और इसका होगा, और इसी में दिव्यांगजनों का भी हम लोग मेडिकल कराएंगे, क्योंकि इसके बिना हम परीक्षा फल नहीं दे सकते हैं। और स्वाभाविक है कि इसमें चूँकि ये ST 4 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 15 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा 9, 10th, 11, 12th के लिए। पूरा इंटरव्यू में आपको सुनवाऊंगा कि BPSC के चेयरमैन माननीय अतुल सर ने क्या क्या बातें कही है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, तो कुछ सख्त निर्देश भी जो है निकल के आ रहा है BPSC के चेयरमैन की तरफ से। इस इंटरव्यू के माध्यम से BPSC के चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि 4 सितंबर, जी हाँ, आप लोग को ये कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि 4 अक्टूबर, अभी अगस्त है, अभी कुछ दिनों के बाद ही 7-8 दिन के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद ही BPSC आपका फाइनल रिजल्ट जारी करेगी। और BPSC के चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि जो हम रिजल्ट देने जा रहे हैं वो सबसे पहले 11, 12 फिर 9, 10 का, लेकिन रिजल्ट तब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा एक सख्त निर्देश जो BPSC के चेयरमैन की तरफ से आया है कि जो लोग मीडिया में जाके अनर्गल बयानबाजी करते हैं उनका फेशियल रिकॉग्निशन करके ऐसे लोगों को भी बहाली से बाहर BPSC कर सकती है। ऐसे एक अभ्यर्थी पे कार्रवाई किया भी गया है और उस अभ्यर्थी ने रोते हुए गिराते हुए BPSC से माफ़ी मांगी है। इसीलिए जो लोग एक तरह से कह लीजिए कि बयान बहादुर बनते हैं, फालतू बातें करते हैं मीडिया में आकर के, आप लोग बचिए, नहीं तो आपकी बहाली पे तलवार अटक सकती है। बाकी क्या कुछ और कहा गया है, जो बातें मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, पॉइंट वाइज अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि 4 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 15 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जो है बाकी की प्रक्रिया आपकी शुरू कर दी जाएगी। बाकी आगे सुनिए खुद। मुझे अभी ज्ञात है वो शायद हम लोग 4 तारीख से ही शुरू कर दें, 4 सितंबर से। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा 11th 12th और 9th 10th और इसका होगा, और इसी में दिव्यांगजनों का भी हम लोग मेडिकल कराएंगे, क्योंकि इसके बिना हम परीक्षा फल नहीं दे सकते हैं। और स्वाभाविक है कि इसमें चूँकि ये ST वाले हैं इसमें, इसलिए सबके सब मैं समझता हूँ कि इसमें बिहार के ही निवासी होना चाहिए। और इसमें हम लोग उनको अपने गृह जिला में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था करेंगे, ताकि उनको ज़्यादा इधर उधर भटकना न पड़े। लेकिन एक सीमित समय देंगे हम उन्हें, और उसी सीमित समय के अंदर में उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और अपना जो मेडिकल कराना है जो दिव्यांगजन हैं। और अगर उसमें कोई मेडिकल में अगर उनको रेफ़र किया जाता है IGIMS में या किसी और हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनको जा कर के इसको करवाना होगा, ताकि हम समय पर रहते हुए, मतलब मेरा मानना है कि 15 सितंबर तक अगर सब कुछ अपनी योजना के हिसाब से चलेगा अगर, तो 15 सितंबर तक इन लोगों का मैं परीक्षा फल देने की स्थिति में रहूँगा। और जहाँ तक प्राथमिक की बात है वो मैंने पहले ही बताया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक प्राथमिक के अलावे जितने लोग हम लोग कर चुके रहेंगे। तो प्राथमिक वाले में थोड़ा सा विलम्ब है, और विलम्ब का कारण एक तो यह है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें हमें कई तरह की चेकिंग करनी है। और दूसरा जो BEd वर्सेस BTC का भी एक मुद्दा है। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगा। मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि 20 से 25 के बीच के आसपास में मेरा मानना हो सकता है, उससे पहले भी हम लोग स्टार्ट कर सकें, लेकिन लगभग वही समय रहेगा। सर, कट ऑफ को लेकर के काफ़ी जिज्ञासा है अभ्यर्थियों में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कट ऑफ के लेकर के हमेशा से ये जिज्ञासा लोगों को बनी रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कुछ एक विषय को अगर छोड़ दें, मैंने तो जो देखा है उसके हिसाब से 9th 10th में सिर्फ 4 विषय, और हायर सेकेंडरी में मतलब 11th 12th में सिर्फ 3 विषय को अगर छोड़ दें, मतलब कि 7 विषय को अगर छोड़ दें, तो बाकी किसी भी विषय में कट ऑफ के लिए चर्चा करना, विमर्श करना या उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसमें मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को एक तरह संकेत देने का कोशिश किया है, लोग उसका सही से नहीं समझ सके, तो फिर मैंने आज हिंदी में भी उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इन 7 विषयों को छोड़ करके अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, मतलब अयोग्य नहीं हो जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति उनका पक्का है, क्योंकि वैकेंसी है ज़्यादा और अभ्यर्थी कम है उसमें। लेकिन यही स्थिति बाकी में नहीं है। अब जहाँ तक बाकी जो 7 विषय बचते हैं इसमें, उसमें प्रतियोगिता तो रहेगी ही, और वो गेस करना मेरे लिए सही नहीं होगा वो बताना, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी अभ्यर्थी अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत करके आए हैं, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ भी अच्छा ही रहेगा। फिर अगर प्रश्न पत्र कहीं पर अगर कठिन आ भी गया अगर, तो भी इतनी बड़ी संख्या में कई अच्छे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि अगर प्राइमरी का भी अगर लिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में है। तो और राज्य सरकार के लिए अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख कैंडिडेट अगर बोलें कि हमको पैसे वापस कर दें, कर दिया जाएगा। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी ये समझना होगा कि ये मांग करते हैं वो, तो क्या वो अपना रेस से बाहर होने के लिए तैयार थे? क्या वैसे बीएड अभ्यर्थी जो इस बात की मांग करते हैं, मीडिया पर मांग जरूर किए हैं, किसी ने ऐसे मांगा नहीं है पैसा, लेकिन अगर आप वो खुद भी सोचें, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद सोच ही लिया था और इसीलिए उन्होंने लिखित में मांग नहीं किया था कि अगर हम इस रेस से बाहर हो जाते हैं तो उनका सभी रास्ता बंद हो जाता है। फिर ऐसे तो रेस में है तो शायद कुछ संभावनाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मीडिया के लिए उन लोगों ने ऐसी बातें किया और तरह तरह की अटकलबाजी करते रहते हैं, ये बहुत गलत है। और ऐसे चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक अभ्यर्थी के मामले में हम लोगों ने उससे कहा भी, हम लोगों ने देखा उसके इस तरह की मांग मीडिया पर आई, सरासर बीपीएससी को बदनाम करने की इस तरह की गलत सलत बात बोले, हम लोगों ने उसको नोटिस कर दिया, और नोटिस में उसने रोते हुए उसने लिखित माफ़ीनामा दिया है। तो मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि एक आप ऐसी कोई बातें न करें जो बाद में जा कर के आपको नुकसान पहुँच जाए। मैंने पहले भी और हमारे आयोग ने भी इस बात को प्रकाशित किया हुआ है कि कोई अमर्यादित बातें कहते हैं, आप अभ्यर्थी हैं इसलिए कि आप राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, और राज्यकर्मी की गरिमाओं और मर्यादाओं का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो हम ऐसे अभ्यर्थियों की अनुशंसा कतई नहीं करेंगे। और आजकल आप लोगों ने देख ही लिया कि फेशियल रिकॉग्निशन का ज़माना है। फेशियल रिकॉग्निशन से हम लोगों ने कई लोगों को चिन्हित किया है। हमारे लिए बहुत आसान है कि जो मीडिया पर जो लोग आकर के गलत सलत बात बोल के चले जाते हैं, वो समझ कर रहे हैं कि सब पर नज़र है, और हमारे सिस्टम के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि एक अभ्यर्थी को हम लोग नोटिस भी दिया और उसने माफ़ी भी मांगा है, हम सबको कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। जिनकी जो भी मेरिट लिस्ट में अगर आ जाते हैं, अगर हम उन पर पकड़ करके हम उनको उनके उस कारण परीक्षा करके उनको लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। इसलिए उनको संभल करके बात करनी चाहिए।